जय श्री कृष्णा, जय श्री कल के अवतार, जय गौहर शाही। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, गौहर शाही मरहबा, गुड इवनिंग। मैं आपकी होस्ट नेहा कार्तिक अलरा टीवी के इस शो गीता सुगीता में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं श्री कल की अवतार रा गौहर शाही जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ, गौहर शाही मरहबा कहती हूँ। तत्पश्चात भगवान सदगुरु संत शिरोमणि सैयद यूनुस अल गौहर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ, गौहर शाही मरहबा करती हूँ। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, गीता में हृदय पार्थ, गीता में सारमुत्तमम, गीता में ज्ञानमतोग्रम, गीता में ज्ञानमव्ययम, गीता में चौत्तमम अस्थानम, गीता में परम पदम, गीता में परम गुहाम, गीता में परमो गुरु। अर्थात गीता मेरा हृदय है, गीता मेरा उत्तम सार है, गीता मेरा अत्युग्र ज्ञान है, गीता मेरा अविनाशी ज्ञान है, गीता मेरा श्रेष्ठ निवास स्थान है, गीता मेरा परम पद है, परम रहस्य है और मेरा परम गुरु है। तो चलिए इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। पैनल में उपस्थित सभी संत जनों का मैं इस प्रोग्राम में गीता सुगीता में बहुत स्वागत करती हूँ। आप सबको मेरा नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री कल की अवतार। जी, आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे भगवान की कृपा से। तो इस कर्म को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले गीता के इस कर्म में हम समझने का प्रयास करेंगे गीता मर्मज्ञ स्वामी विश्वानंद जी महाराज से। मैं सबसे पहले स्वामी जी को आमंत्रित करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र और क्षत्रज्ञ से क्या अभिप्राय है? त्रयोदश अध्याय के श्लोक 1 से 3 के आलोक में विशद विवेचना करें। गीता मर्मज्ञ स्वामी विश्वानंद जी महाराज। जय श्री कृष्ण, जय कल की अवतार, जय गौर शाही। सब वरिष्ठ संतों और बहनी आपको भी हमारे अभी प्रोग्राम को देख रहे सबको मैं नमस्कार करता हूँ। और आने वाले समय में जितने भी लोग ये प्रोग्राम को सुनेंगे वो सब में जय श्री कृष्ण, जय कल की भगवान कहते हुए। आवाज नहीं आ रही है? जी स्वामी जी, आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू करें। जी जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ ठीक है, ठीक है। तो अभी प्रश्नों की उत्तर की ओर जा रहे हैं। अभी प्रश्नों की उत्तर की ओर जा रहे हैं। धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र और क्षत्रज्ञ, ये 3 प्रश्नों के उत्तर इस अध्याय के 13 के श्लोक नंबर 2 और 3 में इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। यहाँ भगवान श्लोक नंबर 2 में कह रहे हैं, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। हे अर्जुन, इस शरीर को ही क्षेत्र कहा गया है और इस क्षेत्र को जो जानते हैं उसको ही तत्वज्ञानी लोग क्षेत्रज्ञ कहते हैं। आगे श्लोक नंबर 3 में भगवान कह रहे हैं, क्षेत्रज्ञं चापिमं वृद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो ज्ञानम यतज्ज्ञानम मतम मम। यहाँ शरीर को ही क्षेत्र कहा गया है। इस मनुष्य के शरीर में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। इस मनुष्य के शरीर में धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को विभाग सह इसी प्रकार समझने का प्रयास करेंगे। धर्म क्षेत्र मनुष्य का हृदय में जीवात्मा रूपी अनुरागी अर्जुन और उसके सारथी यानी के सद्गुरु के रूप में पूर्ण ज्ञानी कृष्ण परमात्मा के रूप में है। इसीलिए मनुष्य के हृदय में
हृदय कमल जो है और उसके ऊपर के हिस्से में, यानी कि मनुष्य के शरीर में ये हृदय है, इसके ऊपर के हिस्से में जहाँ मुख है, नाक है, कान है, आंखें है, स्वाद की यानी कि बोलने की त्वचा, जीभ है, ये सब ज्ञान की इंद्रियों को पांच पांडव और उनके सब सहयोगी भावों को जो बताया गया है, उसके सहयोगी पांडवों की सेना में इस शरीर के क्षेत्र में इसी रूप में हमको देखना है। इसी क्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है, क्योंकि यहाँ परमात्मा के रूप में कृष्ण यहाँ विराजमान है। अर्जुन अनुरागी भी इसके चरण में रहते हुए प्रश्न कर रहे हैं और उसका जवाब यहाँ मुखारविंद से, ये सबको शरीर में धर्म क्षेत्र कहा गया है। यह धर्म क्षेत्र इसीलिए भी है क्योंकि परमात्मा इस क्षेत्र में रहकर अपने चाहने वाले अनुरागी जितने लोग होते हैं, वो यहाँ हृदय में ही वो मुलाकात करते हैं और ज्ञान की वो वीणा सुनाते हैं, यानी कि ज्ञान वहाँ सुनाते रहे हैं। इसीलिए ये सब अनुरागियों को परमात्मा उनके हृदय में ज्ञान का संदेशा देते हैं। अपने नाम के साथ परमात्मा जब जब उनके चाहने वालों से संवाद करते हैं, वार्तालाप करते हैं, तब दिल की धड़कनों के साथ ये बातचीत टकराने से आध्यात्मिक शक्तियां, प्रकाश उत्पन्न होता रहता है। इस आध्यात्मिक शक्तियां और प्रकाश से अर्जुन सहित 5 पांडवों और उनके सेना के सब पात्र परमात्मा ये शक्तियां प्राप्त करके ताकतवर हो जाते हैं और परमात्मा का साथ और कृपा से सामने कुरुक्षेत्र में खड़ा दुर्योधन ना भी पवित्र के हरा हरा देने लायक बन जाते हैं। इसीलिए मानव शरीर में हृदय और उनके ऊपर के सीने के साथ मस्तक और वहां चलते सब कार्यों को धर्म क्षेत्र कहा गया है। इसी मनुष्य के शरीर में हृदय और ऊपर के सब सीनों के जो कार्य और भाव प्रकट होते रहते हैं, इसी को ही धर्म क्षेत्र समझना है। अभी मनुष्य के शरीर में कुरुक्षेत्र कैसे है वो समझने का प्रयास करेंगे। मानव शरीर में नाभि आत्मा जो यहाँ नाभ नाभ है, वहां से नीचे के जो पेशाब और विष्टा की इंद्रियां है और नीचे के क्षेत्र को कुरुक्षेत्र समझना है। ये कुरुक्षेत्र में नाभि आत्मा जो दुर्योधन रूपी अहंकारी बन के ये पूरे शरीर रूपी हस्तिनापुर, ये हस्तिनापुर अपना साम्राज्य राज सदा के लिए करना चाहता है। वे भी अपने अहंकार और सारे नकारात्मक भावों की नकारात्मक शक्तियां से 5 पांडवों की सेना जो सामने धर्म क्षेत्र में खड़ी है, उनको हमेशा हराना चाहता है और पूरे शरीर यानी कि हस्तिनापुर राज करके पांडवों को कुछ देना नहीं चाहता है। इसका अर्थ यही है कि वे दिल और मस्तक पर के सारे हकारात्मक पात्रों को ये नाभि आत्मा अपने नकारात्मक प्रभाव से हरा देना चाहता है और अपने कब्जे में लेके हमेशा लड़ाई करते रहता है। और नाभि आत्मा का स्थान नाभ और उनके नीचे के भागों को इसीलिए हम कुरुक्षेत्र के रूप में यहाँ समझना है। और असुर अपनी आसुरी शक्तियां की ताकत से ये धर्म क्षेत्र में बैठे जीवात्मा रूपी अर्जुन और पांडवों की सेना को हराना चाहता है। वे शरीर क्षेत्र को अभी और नीचे के क्षेत्र को यहाँ कुरुक्षेत्र समझना है। अभी आखिर में क्षेत्रज्ञ कैसे है वो समझकर मेरा ये प्रश्न का जवाब पूरा करूंगा। ये शरीर रूपी संपूर्ण क्षेत्र को और उनके अंदर चलते युद्ध की प्रक्रिया को, उनके योद्धाओं को जानने वाला परमात्मा यहाँ कृष्ण भगवान और अनुरागी अर्जुन जो आत्मा से पवित्र होके परमात्मा की शक्तियां प्राप्त करने के बाद यही जीवात्मा यानी कि यही अर्जुन जब शक्तिशाली आत्मा बन जाता है और ये सब युद्ध की रचना दोनों सेना के पात्रों को भाव और पात्रों की कैपेसिटी लायकात ये सब ये जान लेता है
और असुर को हराकर उन पर विजय प्राप्त कर लेता है, तब यही जीवात्मा जब सच्चित आनंद स्वरूप शक्तिशाली आत्मा सो ही परमात्मा जैसा बनके शरीर रूपी क्षेत्र में चलता दोनों सेनाओं की युद्ध कुशलताओं को प्राप्त करके असुर को पवित्र बना असुर को पवित्र बना के उस पर विजय प्राप्त करते हुए जब ये स्थिति में आ जाता है, तब वही क्षेत्रज्ञ कहलाता है। यानी कि अर्जुन का सदगुरु कृष्ण भगवान तो परमात्मा के रूप में क्षेत्रज्ञ है, लेकिन जब गुरु के चरण में रहते हुए कोई भी शिष्य जब आध्यात्मिक शक्तियों से संपन्न बन जाता है, तब वो शिष्य भी यानी कि आत्मा भी ये क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ बन जाता है। जी 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 जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र का निर्माण किन किन घाटकों से होता है? इसका स्वरूप त्रयोदश अध्याय के श्लोक नंबर 4 से 6 की रोशनी में समझाएं। स्वामी सच्चिदानंद नाथ जी महाराज। श्री गोस्वामी कबीर नमः। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। अभी स्वामी जी ने कहा कि इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्य विधीयते, ये शरीर ही क्षेत्र है। तो क्या बस इतना ही? नहीं, शरीर बना कैसे? तो अष्टधा प्रकृति या मूल प्रकृति, जिसमें हमारे पंच महाभूत क्षितिजल, पावक, गगन और समीर, इसके अलावा मन, बुद्धि और चित्त, ये जो 8 प्रकार की मूल प्रकृति है, जिसमें चित्त को पराशक्ति भी कहा गया है, तो इनसे हमारे शरीर के पिंड का निर्माण होता है, जिससे संबद्ध हैं 10 इंद्रियां और उनके 5 विषय, शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श। ये राग, द्वेष, अहंकार, ये सारी चीजें मिलके दुनिया बनाती हैं और ये दुनिया ही कुरुक्षेत्र है। ये जो क्षेत्र बताया गया है, ये कुरुक्षेत्र है और इसके विपरीत इंद्रिय निग्रह, मन का संयम, विश्वास, समर्पण, ये जो है वो धर्म क्षेत्र है। जब तक शरीर का बोध है, हम इस दुनिया में हैं, द्वैत का भान है, तब तक हम कुरुक्षेत्र में ही युद्ध करने को तैयार हैं या उसी में रमे हुए हैं। दुनिया के साथ, प्रकृति के साथ रहना ही कुरुक्षेत्र है। इसमें भी सबसे बड़ी जो मूल चीज है वो विश्वास की है। इंद्रियों का निग्रह भी हो जाता है, अहंकार का समर्पण भी हो जाता है, लेकिन मन में जो संशय रहता है, संदेह, कबीर ने भी इसको स्वीकार किया। अपने काव्य में लिखा है, पढ़े गुने सीखे सुने, मिटी न संशय सूल, कहे कबीर कासो कहूं, ये ही दुख की मूल। तो जो प्रकृति में है, संशय बना हुआ है, इसका मतलब अज्ञान है, अंधेरे में हम हैं। तो ये संशय तभी मिटता है जब कोई सद्गुरु प्रकाश की ज्योति जला दे, ज्ञान का बोध करा दे। इसीलिए सद्गुरु की आवश्यकता होती है। इस सूल को वो गुरु ही निकाल सकता है, संशय को विश्वास में वही बदल सकता है। इन्हीं चीजों को आगे श्लोकों में भी बताया है। ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभिर विविधै पृथक, ब्रह्मसूत्र पदश्चैव हेतु मध्भिर विनिश्चिते। अर्थात यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत बार बताया जा चुका है। नाना प्रकार से वेदों की मंत्रणा द्वारा विभाजित करके भी कहा गया है।
तथा विशेष रूप से निश्चित किए हुए युक्त युक्त ब्रह्मसूत्र के वाक्यों द्वारा भी यही कहा गया है। कहने का आशा ये कि जो वेदांत कह रहा है, जो महर्षि कह रहे हैं, जो ब्रह्मसूत्र कह रहे हैं, वही सदगुरु या कृष्ण भी कह रहे हैं। बता रहे हैं कि महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकम च पंचचेंद्रिय गोचरा। महाभूत मतलब वही क्षिति जल पावक गगन समीर। अहंकार, महाभूत्यान अहंकारो बुद्धि अव्यक्तमेव, यहाँ पराशक्ति को ही अव्यक्त कह दिए हैं। बुद्धिर अव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकम, दसों इंद्रियां च पंच चेंद्रिय गोचरा, उनके 5 जो विषय हैं शब्द रूप रस गंध, इन के अलावा इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना घटी एतत् क्षेत्रम समासेन सविकार मुदाहृतम। इसके अलावा इच्छा द्वेष सुख दुख और सबका समूह, स्थूल देह का यह पिंड, चेतना और धैर्य, इस प्रकार यह क्षेत्र विकारों सहित संक्षेप में कहा गया है। जब तक ये विकार रहेंगे तब तक यह पिंड भी विद्यमान रहेगा, इसलिए कि यह विकारों से ही बना है। अब उस क्षेत्रज्ञ का जो स्वरूप है वो आगे बताएंगे आगे के श्लोकों में, कि जो इन विषयों पे पार पाले, इन विषयों से जीत ले, इंद्रियों का निग्रह कर ले, बुद्धि को समर्पित कर दे, अपने अहंकार का समर्पण कर दे, वही धर्म क्षेत्र में प्रवेश पाता है, वही धर्म क्षेत्र है, वही क्षेत्रज्ञ है। आगे के श्लोकों में हम देखेंगे। जी दीदी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वामी सच्चिदानंद नाथ जी महाराज। बहुत अच्छे से आपने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दी है, धन्यवाद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, क्षेत्रज्ञ के स्वरूप का वर्णन अध्याय 13 के श्लोक नंबर 7 से 9 की रोशनी में करने की कृपा करें। संत राजेंद्र निगम बाबूजी महाराज। सर्वप्रथम भगवान सदगुरु के चरणों में नमन करते हुए पैनल में उपस्थित सभी दिव्य आत्माओं को मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूं। बहन जी ने जो सवाल किया है, क्षेत्रज्ञ पुरुष के क्या सिम्टम होते हैं, भगवद गीता की रोशनी में भगवान श्री कृष्ण ने जो क्षेत्रज्ञ पुरुष के लक्षण बताए हैं, वो ऐसा होता है, वो पुरुष जिसके अंदर दैवी संपत्ति का आधिपत्य हो चुका होता है, आश्री आत्माओं का यानी आश्री प्रवृत्तियों का नाश हो चुका होता है, ऐसे योगी क्षेत्रज्ञ कहलाते हैं। और इनके सबसे बड़ा जो लक्षण है वो ये होता है कि ऐसे लोग अहिंसा का पालन हमेशा करते हैं और क्षमा भाव उनके अंदर होता है। उनकी मन और वाणी बड़ा सरल और मधुर होता है। सदगुरु की सेवा में तल्लीन रहते हैं। उपासना और अंतःकरण की पवित्रता, मन सहित इंद्रियों की निग्रहता, ये सब चीजें उनके अंदर पाई जाती हैं।
वो क्षत्रज्ञ पुरुष अहिंसा का पालक होता है। सबसे बड़ा लक्षण क्षत्रज्ञ पुरुष का यह है कि वो अहिंसा का पोषक होता है, यानी हिंसा उसको जो है अहिंसा का बड़ी ही बहुत ही ध्यान से उसका पालन करता है। अहिंसा के अर्थ में पहले हम ये बताना चाहेंगे, अहिंसा का सिर्फ इतना ही मतलब नहीं होता है कि किसी भी जीव को कष्ट न देना। अहिंसा के जो शब्द हैं वो इतना विस्तृत है। इसका जो अहिंसा का वास्तविक माना ये हुआ कि आप अन्य जीवधारियों के अलावा, समस्त जीवों के अलावा आप अपनी जीवों पर भी ये जो है दया करें, अपनी आत्मा पर भी दया करें, अर्थात अपनी आत्मा को अधोगति में न पहुंचाएं और अपनी आत्मा को अधोगति में पहुंचाने वाला वो दरअसल हिंसक होता है। हिंसा और अहिंसा के परिभाषा में इसमें ये बातें जो है सबसे जरूरी है इस बात को समझना कि पहला अहिंसा वो है जो अपनी आत्मा को भगवत नाम के सिमरन से वो जो है उसको जागृत करे, भगवत नाम के ज्योति से अपनी आत्मा को पवित्र करे और अपनी आत्मा को परमात्मा की तरफ वह जो है ले जाए। ऐसा आचरण करने वाला अपनी आत्मा के साथ अहिंसा, वो वास्तव में अहिंसा का पालक है। और जो पुरुष अपनी आत्मा के पोषक नहीं होता है, अपनी आत्मा के विकार को नहीं जानता है, अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए, उसको पवित्र करने के लिए गुरु की तलाश नहीं करता है, तो वास्तव में वह अपनी आत्मा को अधोगति में पहुंचा रहा है और ये जो है वो हिंसक होता है। तो हिंसा के ये जो शब्द हैं वो उसके अंतर्गत जो है पहला हिंसा इंसान खुद के साथ करता है। जब खुद के साथ हिंसा करता है तो जाहिर है कि उसके अंदर जो है जब आसुरी संपत्ति का विकास होगा तो बाहर भी वो हिंसा करेगा। तो हिंसा जो है, अहिंसा का पालन पहले अपने ऊपर, अपनी आत्मा के ऊपर होनी चाहिए कि उसकी आत्मा ये जो है ये आसुरी प्रवृत्तियों से मुक्त हो जाए। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, अत्याचार, व्यभिचार के जो कुविचार हैं, इन कुविचारों को दूर कर दे, फिर अपनी आत्मा की उन्नति कर रहा है। इन सब विकारों को दूर करने वाला वास्तव में अहिंसा का पालक है। भगवान सदगुरु ये जो है भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, ये और भी कुछ ऐसे सिम्टम बता रहे हैं क्षत्रज्ञ पुरुष का। ये बता रहे हैं कि इंद्रियार्थेषु वैराग्यमन हंकार एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। अर्थात इस लोक और परलोक में जो देखे सुने भोगों में आसक्ति का अभाव होता है, अर्थात ऐसे मनुष्य
जो इस सांसारिक भोग विलास को अपने मन से, इन भोग विलासों में उसके अंदर जो है वो आसक्ति नहीं रह जाती है, यहां तक कि इस लोक के भोग विलास के अलावा परलोक में भी जो है अप्सराओं की या ये जो है ये स्वर्ग की तमाम लफानी जो है वो नेमतों को भी जो है उसमें भी वो आसक्ति नहीं रखता है। यानी लोक और परलोक दोनों जगह इस ये सांसारिक सुख से उसकी आसक्ति खत्म हो जाती है, यहाँ तक कि परलोक की भी आसक्ति उसकी नहीं रहती है कि हम जो है हमारा भगवान ईश्वर प्रभु हमको स्वर्ग की जो है तमाम लाफानी नेमतों को हमको भोगाएं या भोगने की इच्छा हो, इस तरह की भी चीजें उसके अंदर नहीं होता है जो क्षत्रज्ञ पुरुष होता है। और देखा जा रहा है कि वास्तव में जो भगवत प्राप्ति के लिए बेकरार है और अपने उस कर्म में लगा हुआ है, उस यज्ञ कर्म में जो है लगा हुआ है, जिससे उसकी आत्मा की जो है पवित्रता हो रही है, उसकी आत्मा की सफाई हो रही है, तो ऐसे लोग जो है देखा जा रहा है कि वो लोक के सांसारिक सुखों को तो वह जो तर्क कर ही दे रहा है, उसके अलावा भी परलोक की भी जो सुख ऐश्वर्य की जो उसने सुना है उसको भी अपने ख्यालों से उसको निकाल देता है और उसमें से उसकी आसक्ति नहीं रहती है। आगे जो है भगवान कह रहे हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, अर्थात घमंड तो खत्म हो जाता है, घमंड तो रहता ही नहीं है। जन्म मृत्यु जरा, जरा का मतलब होता है वृद्धावस्था, रोग व्याधि दुख दोष, व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, रोग वृद्धावस्था रोग भोग आदि में दुख दोष का वो बारंबार चिंतन करता है कि ये जो है हमारा ये जन्म कैसे हुआ, हम कहाँ से आए हैं, हमारी मृत्यु क्यों होती है, क्यों हम पैदा होते हैं, इस पर उसका चिंतन बना रहता है। और वो जो है इसी चिंतन के जरिए वो जो है जब उसके अंदर इस तरह की चिंता आती है तब उसको ईश्वर और गुरु की अहमियत का पता चलता है। तो इस तरह के लक्षण जो है उस क्षत्रज्ञ पुरुष के पाए गए हैं। आगे जो है भगवान कृष्ण कह रहे हैं आसक्ति रण विश्वंग पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित तत्व निष्ठा निष्ठो पपतिषु, अर्थात पुत्र स्त्री धन और गृहादि में आसक्ति का अभाव। यानी वो क्षत्रज्ञ पुरुष जो योग के रास्ते पर चल पड़ा है उसके अंदर जो है उसके पुत्र स्त्री और धन और गृहस्थी के बीच रहते हुए भी उसमें उसकी आसक्ति नहीं है, सिर्फ अपने फर्ज को वह जो है अदा करता है, लेकिन धन दौलत पुत्र और स्त्री या और भी गृहस्थी के कर्मों में वह जो है अपनी आत्मा से संलग्न नहीं रहता है, वो सिर्फ अपने फर्ज को अदा करता है। और प्रिय तथा अप्रिय की प्राप्ति में चित्त का सदैव सम रहना, ऐसे
जो पुरुष हैं, क्षत्रज्ञ पुरुष, उनके अंदर कोई अप्रिय चीज, दुनिया की कोई भी प्रिय चीज हो या अप्रिय चीज हो, उसके चित्त पर कोई उसका असर नहीं पड़ता है। यानी उसके सामने उसकी कोई बुराई भी करके चले जाए तो भी उसका स्नायु मंडल छिन्न भिन्न नहीं होता है। अगर उसके सामने कोई बहुत ही उसकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहा है तो भी उसके चित्त पर इसकी प्रसन्नता की लहर नहीं दिखाई देती है। तो ये जो है क्षत्रज्ञ पुरुष का जो है इसके लक्षण भगवान कृष्ण ने जो बताए हैं उसको मैंने अपने भाषा में इसको वर्णित करने का प्रयास किया। जी बहन जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही खूबसूरती से आपने इस विषय में हमें समझाया है। धन्यवाद। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, ज्ञान और अज्ञान, सत्य और असत्य से क्या तात्पर्य है? त्रयोदश अध्याय के श्लोक नंबर 10, 11, 12 के आलोक में बताएं। स्वामी विश्वानंद जी महाराज। जी बहन जी, सत्य यानी कि आत्मा और परमात्मा, असत्य यानी कि शरीर और शरीर से जितने भी संबंध, रिश्ते और व्यवहार होते हैं, ये सब असत्य माना गया है। हृदय में परमात्मा और सद्गुरु जो ज्ञान समझाकर सद्गुणों और हकारात्मकता विकसित करा के जो अनुभव कराते हैं, वे सब ज्ञान है। और नाभि में बैठा असुर अपने नकारात्मक भाव प्रकट करा के जितने भी बुरे कर्म कराते कराते अवगुण, बुरे गुण मनुष्य में विकसित करता है, वे सब अज्ञान है। इसको विस्तार से भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय 13 के श्लोक नंबर 10, 11 और 12 में इस प्रकार समझाया है। श्लोक नंबर 10 में असक्तिरन विश्वंग पुत्रदार गृहायिषु नित्यं च समचित्तत्व निष्ठोपपतिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्व मरतीर्जन संसदि अध्यात्मज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्त ज्ञानम यदतो अन्यथा। तो इस श्लोकों में यह समझाना है कि यह समझना है कि जो सद्गुरु और परमात्मा से प्राप्त जो ज्ञान मिलता है वे ज्ञान है और कभी नष्ट नहीं होता है ये ज्ञान, इसीलिए वो हमेशा सत्य रहता है, इसलिए उसको सत्य भी कहा। प्रकार भी आत्मा यानी कि असुर और अज्ञानी सामान्य लोगों से जो प्राप्त होता है वे अज्ञान है और वे नष्ट हो जाता है, इसीलिए वे ही असत्य है। यहाँ हम 9 प्रकार के ज्ञान और सत्य इस प्रकार देखेंगे, उसके बाद तुरंत ही अज्ञान और असत्य भी 9 प्रकार के देखेंगे। तो पहले ज्ञान और असत्य किस प्रकार मनुष्य में प्रकट होता है इसको देखे तो साधक भगत में किसी वस्तु पदार्थ में और किसी में व्यक्ति में अनासक्त भाव प्रकट हो जाता है और अपने संतानों, धर्म पत्नी, घर वगैरह पर ममता नहीं रहता है। इष्ट यानी कि अच्छा और अनिष्ट यानी कि बुरा मिलने पर सदा चित्त में समानता का भाव, समता का भाव रख पाता है। परमात्मा से महान दूसरा कोई नहीं है, इसलिए वे ही मेरा शरण है। पेशा अनन्य भक्ति भाव, प्रेम भाव से अपने दिल में परमात्मा के साथ मिलन बनाता है। परमात्मा की अखंड सतत प्रेम पूर्वक भक्ति करते रहता है। एकांत प्रदेश स्थान में बैठकर परमात्मा का चिंतन करता रहता है।
दुनियावी चाहना वाले जन समूहों से उसको अपरिक्ति हो जाती है। परमात्मा से मिलता आध्यात्मिक ज्ञान में नित्य अपनी मनोस्थिति बनाई हुई रख पाता है। तत्व ज्ञान से अर्थ रूप पर ब्रह्म परमात्मा का अनुभव अपने दिल में वो करता रहता है। इसीलिए ये सब ज्ञान और सत्य है। इससे जो भी विपरीत है वो सब अज्ञान और असत्य वो इस प्रकार है। भी आत्मा और अज्ञानी लोगों की बातों से सामान्य व्यक्ति में वस्तुएं पदार्थ में और स्वरूपवान व्यक्तियों में आसक्ति का भाव प्रकट हो जाता है। अपने संतानों धर्म प्रति रहने का घर वगैरह पर अति ममता आसक्ति का भाव प्रकट हो जाता है। इष्ट यानी कि अच्छी अच्छी बातें अच्छा फल मिल जाना तब वो बहुत हर्षित हो जाता है। और जब अनिष्ट यानी कि अनिश्चित बुरा ऐसा परिणाम जब उसको मिलता है फल मिलता है तब वो चित्त में असमानता का भाव यानी कि बेचैनी के साथ उत्तेजना का भाव उसको प्रकट हो जाता है। इस मनुष्य का शरीर दुनियावी मनोरंजन वाले सुख सुविधा ही महान और मनुष्य जीवन की सार्थकता उसमें ही है ऐसा वो समझ लेता है। ऐसा भाव जो नाभि आत्मा असुर उत्पन्न करता है वे भावों के अनुसार और नाभि आत्मा के साथ वो मिलन मनाते मनाते बुरे कर्म करता रहता है। नाभि आत्मा असुर के साथ सतत आसक्ति पूर्वक जुड़े रहना उसकी बातों के अनुसार बुरे कर्मों करते रहना अज्ञानी स्वार्थी दुनिया के सुख सुविधा चाहने वाले लोगों के समुदायों में जाने की प्रीत दिल में रखना मानव समुदायों में अपनी इच्छाओं की पूर्ति हेतु मानव रूपी ऐसी भेड़ बकरिया के टोले में घूमना पसंद होना ऐसे दुनिया के सुख सुविधा चाहने वाले जन समूहों से बहुत प्रीत और आसक्ति हो जाना नाभि आत्मा असुर से मिलता नकारात्मक भावों में नित्य अपनी मनोस्थिति प्रीत रख के उनके आदेश अनुसार नकारात्मक कार्यों करते रहना नकारात्मकता और अज्ञानता उत्पन्न करने वाला नाभि आत्मा असुर के प्रभाव में रहकर अपने मन में मनोरंजन देने वाले विषय विकारों को भोगते रहना ये सब जो है वो अज्ञान की कैटेगरी में आता है और इसीलिए उसको असत भी कहा गया है। जो अज्ञान है वो असत भी है जो ज्ञान है वो सत्य भी है। तो इस प्रकार यहाँ इस श्लोकों में भगवान बहुत अच्छी तरह से दोनों की व्याख्या कर रहे थे। जी दीदी जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका स्वामी जी। सत्य और असत्य के जो आपने मतलब समझाया वो बहुत ही अच्छे से समझाया है। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 त्रयोदश अध्याय के श्लोक नंबर 13 से 16 की रोशनी में ब्रह्म की विशेषताओं पर प्रकाश डालें। स्वामी सच्चिदानंद नाथ जी महाराज। सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतो शिशिरो मुखम सर्वतः श्रुति मल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। अर्थात वह ब्रह्म सब ओर से हाथ पैर वाला सब ओर से नेत्र सिर और मुख वाला तथा सब ओर से स्रोत वाला सुनने वाला है क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। चराचर सब उसमें व्याप्त हैं। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृत्यैव निर्गुणम गुण भोक्तृ च। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है फिर भी वह इंद्रियों से रहित है। वह आसक्ति रहित है गुणों से अतीत होने पर भी सबको धारण और पोषण करने वाला और सभी गुणों को भोगने वाला है। अर्थात एक एक करके सभी गुणों को अपने में लय कर लेता है। जैसा श्री कृष्ण पहले भी कहा है कि यज्ञ और तपों को भोगने वाला मैं हूं। अंत में संपूर्ण गुण मुझ में ही विलीन हो जाते हैं।
बहिरन्तस्य भूतनामचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् दविज्ञेयम दूरस्थम चांतिके च तत्। वह सभी जीवधारियों के बाहर भीतर परिपूर्ण है। वह चर और अचर रूप में भी वही है। सूक्ष्म होने से वह दिखाई नहीं पड़ता, अविज्ञेय है, मन इंद्रियों से परे है तथा अति समीप और दूर भी वही है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम एव च स्थितम भूत भर्ती च तज्ज्ञेयम ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। अविभाज्य होकर भी वह संपूर्ण चराचर भूतों में अलग अलग सदिश प्रतीत होता है। वह जानने योग्य परमात्मा समस्त भूतों को उत्पन्न करने वाला, भरण पोषण करने वाला और अंत में संहार करने वाला भी है। यहाँ ब्रह्म बाह्य और आंतरिक दोनों भावों की ओर संकेत किया गया है। जैसे बाहर जन्म और भीतर जागृति, बाहर पालन और भीतर योग क्षेम का निर्वाह, बाहर शरीर का परिवर्तन और भीतर सर्वस्व का विलय, अर्थात भूतों की उत्पत्ति के कारण कारणों का लय और उस लय के साथ ही अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। अर्थात जब तक कुरुक्षेत्र है, जब तक प्रकृति के अधीन है, तब तक तो विचरण लगा रहेगा, लेकिन जब इससे पार पाएंगे तो वो ब्रह्म की ही स्थिति हो जाती है, क्योंकि ज्ञान हो जाता है, बोध हो जाता है, संशय का सूल मिट जाता है, विश्वास बढ़ जाता है। तो जब ज्ञान हो गया तो साहस भी, निर्भीकता भी आ गई, वो एकाकार हो गया, उसके स्वरूप को जान लिया। तो पुरुष से प्रकृति जब अलग होती है, योग माया भ्रमित करने के लिए जागृति और लुप्त अवस्था में आती है, तो यही भटकाव है जीवन का, यही दुखों का मूल है। और इसको जान लेने के बाद, उस परमात्मा तत्व का बोध हो जाने के बाद वो एकाकार हो जाता है। और यही ब्रह्म के लक्षण है। वो चर अचर सब में है। हरिदेव जगत जगदेव हरि, हरितो जगतो निर्भिन्न तन। वो संसार के संपूर्ण वस्तुओं में है, चाहे वो जड़ हो, चेतन हो, चर हो, अचर हो, क्योंकि वही व्याप्त किए हुए सबको। उस पुरुष से ही ये इस प्रकृति का निर्माण हुआ, इस माया का निर्माण हुआ। तो दोनों स्थितियों में वही है भी और नहीं भी है। वो सब में है भी लेकिन लिप्त नहीं है, इंद्रियों में है भी, उसके भोगों को भोगता भी है लेकिन उसमें लिप्त नहीं है। तो निर्विकार रूप से, निर्लेप रूप से परमात्मा हर जगह है, ब्रह्म का यही स्वरूप है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। त्रयोदश अध्याय के श्लोक संख्या 17 से 19 के बीच ब्रह्म के कौन कौन से लक्षण बताए गए हैं? कल की अवतार सरकार गौहर शाही जी महाराज की आध्यात्मिक शिक्षाओं की रोशनी में ब्रह्म के लक्षण की विवेचना करें। संत राजेंद्र निगम बाबू जी महाराज। अभी अभी हमारे स्वामी सच्चिदानंद महाराज ने ब्रह्म के जो लक्षण बताए हैं, चराचर भूतों में वो समाहित है, वो अविभाजित, अविभाज्य होकर भी वो संपूर्ण जगत में व्याप्त है। ईश्वर एक है और एक होने के बावजूद भी वो हर शय में जो है वो निहित है। यही तो विडंबना है। ये हमारे जो दुनिया में जो गुरुवर लोग आए और चले गए,
जो दुनिया के सामने जो बातें लोग रखे हैं, उन बातों को वो जो है दुनिया की भाषा में आ, उसको तोड़ के आसान भाषा में लोगों ने प्रस्तुत नहीं किया है। लिहाजा जो है इंसान जो है ईश्वर के गुणों को जो समुचित रूप से अपनी बुद्धि के मुताबिक उस परमात्मा का वो जो है तस्वर नहीं बना पाता है। एक तरफ उसको अविभाज्य कहा गया और एक तरफ कहा गया नहीं वो एक है। तो ये थोड़ा सा भूल भुलैया वाली बातें लोगों के सामने होती हैं और मेरा ख्याल है कि इस गीता के इस फिलॉसफी को और दीन वाले लोग जो है बात को नहीं समझ पाते हैं, तो इसलिए दोषारोपण करते हैं कि सनातन धर्म में बहुदेववादी हैं और एक से अधिक खुदाओं को मानने वाले हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। जो बातें यहाँ भगवान कृष्ण कह रहे हैं, जैसा कि स्वामी सच्चिदानंद महाराज ने कहा, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम, यानी वो अविभाज्य होने के बावजूद भी वह जो है कण कण में व्याप्त है। इसी तरह तो आयतुल कुर्सी के कुरान में भी आयतुल कुर्सी में यही बातें किया गया है कि ये जो है वो पूरे माफी समावाती फिल अर्द, उस सब जगह वह जो है वो व्याप्त है। लेकिन उसी कुरान की फिलॉसफी में कहा गया नहीं, अल्लाह एक है। और वही बातें यहाँ भी कहा गया है कि वो एक भी है और कड़कड़ भी व्याप्त भी है, वो अविभाज्य भी है और विभाज्य भी है। तो इन सब चीजों को कायदे से जमाने के सामने नहीं रखा जाता है तो दुनिया वाले एक दूसरे के कौम को लोग उंगली उठाते हैं और शर फैलाते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि जो चीज भगवान कृष्ण गीता में कहे हैं वो सब वही बातें जो है दूसरी भाषा में या कुछ और भी उसको डेवलप करके उसको और उन्नति करके इन बातों को ही पेश किया गया है। तो परमात्मा के बारे में जो है ये लक्षण जो हमारे सनातन धर्म में बताया गया वही चीज तो अन्य धर्मों में भी दिखाई देता है। तो ये ईश्वर का जो ये लक्षण है ये प्रभु का, वो क्या है? भगवान कृष्ण कह रहे ज्योतिषा मपि तज्ज्योति अस्तमसः परमुच्यते ज्ञानम यज्ञम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य तिष्ठितम्। अर्थात वो परम पिता परमेश्वर वो जानने के लायक है, ज्योतियों का भी ज्योति है और तम से अति परे कहा गया है। तम मन होता है अंधकार, कालिमा, जुल्मत। ये जो तम है ना, ये तम इस दुनिया के ये जो आपकी आंखों से दृश्य जो अंधकार दिखाई देता है, इस दृश्य अंधकार की तरफ इशारा नहीं है। इस तम का, इस तम से अति परे कहा गया है इस श्लोक में, वो दिलों का जुल्मत है। तो दिल में जो अंधकार है उस अंधकार से यह जो है मुराद लिया गया है कि ये दिल जिसका जुल्मत से भरा है वो ईश्वर जो है इससे वो परे है, वो अलग चीज है। जब तक ये अंधकार मिटेगा नहीं तब तक जो है वो आएगा नहीं। वह पूर्ण ज्ञान स्वरूप है, पूर्ण ज्ञाता है और जानने योग्य है और ज्ञान द्वारा ही वो प्राप्त होने वाला है। साक्षात्कार के साथ मिलने वाली जानकारी का नाम ज्ञान है और ऐसी जानकारी द्वारा ही उस
ब्रह्म को प्राप्त होना संभव है। जब वह सबके हृदय में ये स्थित है, हृदय सर्वस्य स्थितम, वह ईश्वर सबके हृदय में वास करता है। उसका निवास स्थान मनुष्य का हृदय है, अन्यत्र ढूंढने पर वह नहीं मिलेगा। यही बात तो हदीसों में भी कही गई है, यही बात तो बड़े बड़े बुजुर्गों ने भी यही बात कही है। 100,000 काबा एक दिल बेहतर, 100,000 काबा से बेहतर एक दिल होता है। अब ये जो है, हम जानकारी के अभाव में हम एक दूसरे की किताबों को दोषारोपण करते हैं, जिससे दुनिया में शर फैलता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि जो भी मनीषी इस धरती पर आए हैं, जो भी महापुरुष आए हैं, लगभग एक ही सच्चाई सबने कही है। सबके हृदय में उसकी स्थिति है, उसका निवास स्थान हृदय है। लेकिन यहाँ पर एक बात समझ में आता है कि जब सबके हृदय में वो निवास करता है तो ये जो है पाप पुण्य का काम क्यों हो जाता है। दुनिया वाले जो है, दुनिया में बड़े बड़े साधु महात्मा और ये जो है जोगी कहलाने वाले भी जो है निकृष्ट कामों में संलिप्त पाए जा रहे हैं। अगर वो हृदय में स्थित है तो ऐसा क्यों है? तो ये इसमें बताया गया कि वो सबके हृदय में स्थित है। वो इस रूप में है कि वो जो है आत्मा के रूप में अवस्थित है, और ये आत्मा उसी परमात्मा का अंश है। तो उस आत्मा को कहा गया, उसका जो है स्थिति, आत्मा की स्थिति हृदय में होने की वजह से कहा गया कि सबके हृदय में है। लेकिन उस आत्मा के ऊपर कितना बड़ा जन्नार का कवर चढ़ा हुआ है, कितना बड़ा जो है शैतानी जालों का ये जो है उस पर जकड़न है। ये दुनिया को पता नहीं है कि वो हृदय में तो है, वो आत्मा के शक्ल में है, यानी परमात्मा में से ही निकल के सूक्ष्म रूप में उस विशालकाय जो है वजूद से निकल के उस सूक्ष्म रूप में आत्मा के शक्ल में आ गई। लेकिन इसके ऊपर जो चोला चढ़ गया है मोटा आश्रिया, ये जो है प्रवृत्तियों का, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अत्याचार व्यभिचार के जो ये उसके ऊपर जाले लगे हुए हैं, इन जालों को तोड़ना होता है, फिर उसकी अवस्थिति वो जो है पाई जाती है। बिना इसको तोड़े वह उसमें सूक्ष्म रूप में मौजूद तो है, लेकिन उसकी मौजूदगी के ऊपर यह जो है उसके दिल के ऊपर इस आश्री आत्मा का पूरी तरह आधिपत्य है, उसका साम्राज्य है। लिहाजा उस हृदय में स्थिति होने के बावजूद भी वह जुल्मत में, वह तम से घिरा हुआ है। लेकिन जब वो जाला हटता है, जब ये आश्री ये जो है प्रवृत्तियों का जब आधिपत्य खत्म होता है, तो फिर वह जो है हृदय में उस परमपिता परमेश्वर की ये जो है स्थिति, उसका निवास स्थान बन जाता है। दरअसल परमात्मा का एक अंश मात्र ये आत्मा है, और इस आत्मा को के ऊपर जो आश्री आधिपत्य का जो किला है, उसको जीतने के बाद, उसको फतह करने के बाद, इस आत्मा से और परमात्मा से एक जो है असीम
लगाव जो होता है, उस लगाव की वजह से उस सूक्ष्म रूप जो होता है ईश्वर का जो सूक्ष्मतम रूप अंदर आपकी आत्मा के शक्ल में आकर बैठी है, यही आत्मा उस विशालतम ईश्वर को इस दिल में उतारने का वह जो है श्रेय प्राप्त कर लेता है। इसीलिए कहा गया है कि उसका निवास स्थान जो है हृदय है। अब ये सरकार गौहर शाही ने उस ईश्वर के गुणों के बारे में बताते हुए आप जो है बता रहे हैं कि ये साधक जो है अपने हृदय में अपने प्रभु को पाता है, इसके अलावा कहीं नहीं पाता है। और ये हमारे भगवत गीता में भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं कि उसकी स्थिति हृदय में है, वो हृदय में ही मिलता है। दुनिया के किसी कोने में खोजेंगे, कहीं खोजेंगे दिया जला के, कहीं वो नहीं मिलता है। वो जब मिलता है तो हृदय में मिलता है, हृदय ही उसका वास स्थान है। इसलिए हृदय को सफाई जरूरी है, तब उसमें वो आएगा नहीं। तो हमको जो है हमारा जो भजन का जो ये संस्कार है, ये संस्कार सबसे पहले मेरे दिल में उतरना चाहिए। जब तक भजन का संस्कार दिल में नहीं उतरेगा, हृदय में नहीं उतरेगा, हृदय उसका भजनानंदी नहीं होगा, हृदय में उसके नाम की ज्योति नहीं जलेगी, उसके नाम का जो है यहाँ पे ये डिवाइन एनर्जी नहीं बनेगी, तब तक हमारे विकारों का शमन नहीं होगा। जब शमन नहीं होगा तो फिर हम जो है ये दुनिया में आना बेकार हो जाएगा। लिहाजा जो है भगवान को लाने के लिए ये आध्यात्मिकता और ये रूहानियत या स्पिरिचुअलिटी को अडॉप्ट किया जाता है। तो सरकार गौहर शाही ने कहा कि जब उसका निवास स्थान दिल्ली में है, जब तुमको दिल्ली में तलाश करना है तो पहले दिल की सफाई शुरू करो। दिल की सफाई जब होगी तो फिर जब जिस दिन साफ होगा वो तो आ ही जाएगा। तो इस दिल के सफाई पर सरकार गौहर शाही ने विशेष जोर दिया है और इसका अभियान सरकार के आने के बाद से यह अभियान पूरी दुनिया में यह व्यापक रूप से जारी है। हृदय की सफाई वाला अभियान जो हमारे अल्लाह टीवी के जरिए जो है सारी इंसानियत को बिना शर्त, बिना किसी दीन धर्म का कोई शर्त, बिना किसी गुरु चेला का शर्त लगाए हुए ये हृदय की सफाई अभियान जारी है हृदय समूह के जरिए। तो ये उसके लक्षणों के बारे में जहां तक बहन जी ने पूछा है, सरकार ने जो उनके लक्षणों के बारे में बताया है कि ईश्वर का ये लक्षण है कि ईश्वर जब ये दिल साफ सुथरा हो जाता है तो इस साफ सफा दिल में जो है उसकी अवस्थिति होती है। कैसे होती है आपने बताया, इस दिल की धड़कनों में भगवान के नाम का रगड़ा लगाया जाता है। उस रगड़ा लगने के वजह से वो एक तरह की दिव्य ऊर्जा का निर्माण होता है और उस दिव्य ऊर्जा के जरिए ये जितनी भी जुल्मत का जो है किला पूरे जिस्म पर ये प्रकृति का जो दुष्प्रभाव पड़ा हुआ है उस दिव्य ऊर्जा के जरिए उसका जो है खात्मा हो जाता है। फिर ये दिव्य ऊर्जा निरंतर बनती रहती है, निरंतर हृदय में भगवत नाम का जाप होता रहता है, निरंतर वो जो है वो यज्ञ कर्म की क्रिया होती रहती है और ये जो डिवाइन जो एनर्जी है इसकी एक तार जो है ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू होता है ईश्वर की तरफ। जब ईश्वर देखता है कि मुझे कोई याद कर रहा है, फिर वो जो है उस चमकते हुए दिल पर अपनी दृष्टि डालता है। फिर उसका दिल जो है, उसके दिल पर जो भी ये शैतानी जाले हैं, जो भी जो है उसके ऊपर आसुरी आधिपत्य है, उसकी नजरों से वह जो है भस्म हो जाता है। उसकी प्रकृति का जो लिपटा हुआ है उसका आधिपत्य खत्म हो जाता है। फिर वो ईश्वर जो है अवस्थित होता है। इसके लिए साधक जो है जब हृदय भजन के जरिए जब वह जो है उसकी सारे इंद्रियां जागृत हो जाती हैं, सारे उसकी सूक्ष्म आत्माएं जब जागृत हो जाती हैं, तो एक इंसान के अंदर एक ऐसी सूक्ष्म आत्मा होती है जो मानव मस्तिष्क में अवस्थित होता है।
और उसको सरकार गौहर शाही ने उसको बताया, उसको लतीफे अना मस्तिष्क बोला गया। वो अना मस्तिष्क एक तरह का सूक्ष्म प्राणी है, जहां भगवत लोक से वो लोक का प्राणी है जो इंसान के मनोमस्तिष्क में अंदर अवस्थित होता है। वो जब जागृत होता है इसी हृदय भजन के जरिए, तो ये सीधे निकल के उस प्रभु के सामने साक्षात्कार के लिए पहुंचता है। यानी इंसान के अंदर एक ऐसी व्यवस्था ईश्वर की तरफ से हुई है कि उसी इंसान की तरह एक इंसान मस्तिष्क में बैठा है जो उसी गोलोक का निवासी है, उसी परम धाम का निवासी है जहां पर प्रभु निवास करते हैं। ये जब जागरण होता है तो बंदा सोया रहेगा और वो अनाम मस्तिष्क निकल के भगवान के सामने साक्षात्कार के लिए वो प्रस्तुत हो जाती है। जब वो प्रभु का दर्शन कर लेती है तो वहां का कानून है कि प्रभु कहते हैं कि अब तू लौट जा दुनिया में, अब जो तुम्हें देख ले वो मुझे देखे। वो जब साक्षात्कार करता है, जब प्रभु का दर्शन करता है, तो वो प्रभु की जो वो छवि है, वो छवि उसके दिल पर वो आके बैठ जाती है। ये जो है वो अपने अनाम मस्तिष्क के देखा और जो नजारा देखा, वो छवि, वो नजारा उसके दिल के मेमोरी में सेव हो जाता है। अब वो जब भी प्रभु को देखना चाहता है वो सर झुकाया, दर्शन कर लिया। यानी प्रभु का जो है स्थापना अंदर हो गई। और वहां का कानून ये है उस लोक का, जब प्रभु के सामने जब गया, अब जो तुम्हें देख ले वो मुझे देख ले। मतलब ये कि अब उसका हाथ, उसका पैर, उसकी आंख, उसकी जुबान, सब कुछ उसी प्रभु का हो गया। तो ये उस ब्रह्म का लक्षण है। वो जो है अविभाजित भी है और वो विभाजित भी है। वो ऊपर बैठा भी है और नीचे भी वो जो है जाहिर में भी है। तो उसके ये गुण है, हुवल जाहिरु हुवल बातिनु। वो अल्लाह जाहिर भी है और बातिन में भी है। बातिन में अर्श पे है, जाहिर में यह जो है किसी स्वामी जी के अंदर अवस्थित है, किसी गौस और ख्वाजा के अंदर अवस्थित है, कोई साईं बाबा के अंदर अवस्थित है, कोई गुरु नानक देव के अंदर अवस्थित है। तो ये उसकी जो है यह साकार रूप जो है ऐसे होते हैं, उनके दिलों में वो वास करता है। फिर वो चलता फिरता खुदा है, लेकिन उसका एक बातनी रूप है, वो अर्श पे बैठा है। जब तक वहां बुलाएगा नहीं तब तक वो अंदर जाए। इसलिए हमको पाक साफ होके इस यज्ञ कर्म के जरिए, साधना आराधना के जरिए अपनी आत्मा को पवित्र करते हैं और इस पवित्र आत्मा के जरिए वो भगवान के साक्षात्कार तक पहुंचता है। और उसका यह है कि जो तुम्हें देख ले वो मुझे देख ले, ये उसका जो है लक्षण है ईश्वर का। इसके साथ ही हम अपने वाणी पर विराम देंगे। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गौर शहीद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही खूबसूरती से आपने हमें बताया है भगवान कल्कि अवतार जी की आध्यात्मिक शिक्षाओं की रोशनी में जो उत्तर आपने दिया है, बहुत अच्छा लगा सुनकर। धन्यवाद आपका। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं आज यहाँ हमारे साथ उपस्थित रहने के लिए। और हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं, सभी व्यूवर्स का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ आज के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आज के लिए इतना ही। गीता सुगीता के नेक्स्ट एपिसोड में आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं नेहा कार्तिक आप सबसे आज्ञा चाहती हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री कल्कि अवतार, जय गौहर शाही।